हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। आइए बच्चों पढ़ें, भाषा क्या होती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ है कहना, बोलना या प्रकट करना। हमारे मुख से निकलती सार्थक ध्वनियों से अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण होता है। इन शब्दों से वाक्यों की रचना होती है, जिनके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। यही भाषा है। चूंकि भाषा द्वारा प्रत्येक समाज संदेशों का आदान प्रदान करता है, इसलिए भाषा को सामाजिक व्यवहार का माध्यम कहा जाता है। तो बच्चों, भाषा क्या होती है? जब हम कहकर बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। आइए पढ़ें भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझता है। भाषा द्वारा लिखकर और बोलकर भाव, विचार आदि प्रकट किए जाते हैं और पढ़कर तथा सुनकर भाव, विचार आदि को ग्रहण किया जाता है। भाषा के रूप। बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। आइए पढ़ें मौखिक भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत, समाचार वाचन, वाद विवाद, कहानी सुनना सुनाना, भाषण आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती। बच्चों, मौखिक भाषा का मतलब है कि जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। आइए पढ़ें लिखित भाषा। भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाते हैं। सड़क के किनारे बोर्ड पर लिखा रहता है, धीरे चले, आगे स्कूल है। कार, बस, स्कूटर आदि चलाने वाले इसे पढ़कर अपने वाहन धीरे चलाते हैं। बोर्ड पर लिखा गया निर्देश भाषा का लिखित रूप है। समाचार पत्र, पुस्तकें, दुकानों पर लिखे नाम, वस्तुओं के पैकेटों पर लिखे नाम, दाम आदि, ये सभी भाषा के लिखित रूप हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है। इसके द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो बच्चों, जब हम अपने भाव या अपने विचार लिखित रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। आइए पढ़ें सांकेतिक भाषा। कभी कभी मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है, जैसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना, ट्रैफिक पुलिस का हाथ दिखाकर यातायात नियंत्रित करना आदि। लेकिन संकेतों से हर बात समझाई नहीं जा सकती। इसके लिए मौखिक या लिखित भाषा का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए सांकेतिक रूप को भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता। विश्व में अनेक भाषाएं बोली हैं। भारत में भी कई भाषाएं बोली हैं, परंतु भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को ही मान्यता मिली है, जो इस प्रकार है। पहली भाषा हिंदी, दूसरी उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, असमिया, मैथिली, नेपाली, उड़िया, बंगला, कोंकणी, संथाली, मणिपुरी, तेलुगु, सिंधी, संस्कृत, डोगरी, तमिल और बोडो। आइए पढ़ें मातृभाषा। मातृभाषा अर्थात मात्र, माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। बच्चा सबसे पहले वही भाषा सीखता है जो परिवार में बोली जाती है। यही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे
हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। इसी प्रकार बंगाली परिवार में जन्मे बच्चे की भाषा बंगला होगी। आइए बच्चों पढ़ें राजभाषा। राजभाषा अर्थात राजकाज या सरकारी कामकाज की भाषा। 14 सितंबर 1939 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बच्चों, हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान ने हिंदी को एक राजभाषा के रूप में अपनाया था। आइए पढ़ें बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसका ना तो अपना साहित्य होता है, ना ही लिपि। बोली केवल बोलचाल की भाषा होती है। लिखने में उसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी आदि। आइए बच्चों पढ़ें लिपि। भाषा आरंभ में केवल बोली जाती थी। इसका लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे इसकी लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव की गई। प्रत्येक बोली जाने वाली ध्वनि के लिए चिन्ह बनाए गए। इस प्रकार प्रत्येक भाषा अलग अलग प्रकार से लिखी जाने लगी। तो बच्चों, लिपि क्या होती है? आइए उससे परिभाषा पढ़ें। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे हम भाषा लिखते हैं, उसका क्या ढंग है, क्या चिन्ह है, उन्हें हम लिपि कहते हैं। विश्व की भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। भारत की भाषाओं की भी अलग अलग लिपियां हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। आइए बच्चों पढ़ें भाषा और उनकी लिपि। पहली भाषा हिंदी और उसकी लिपि है देवनागरी। संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, असमिया देवनागरी, गुजराती देवनागरी, स्पेनिश रोमन, अरबी, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, जर्मन रोमन, फ्रेंच रोमन, तमिल। तो बच्चों, ये थी भाषाएं और उनकी लिपि। आइए बच्चों पढ़ते हैं व्याकरण। भाषा और व्याकरण का परस्पर गहरा संबंध होता है। व्याकरण के नियमों आदि के ज्ञान से ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। देवोलीना ने कहा, हमने दूध खा ली। राम खिलावन बोला, हम कल ही मुंगेर से आया हूँ। जसविंदर ने कहा, मेरे को तंग मत कर। बच्चों, हिंदी व्याकरण की अज्ञानता के कारण देवोलीना, राम खिलावन और जसविंदर ने भाषा का अशुद्ध प्रयोग किया। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, मैंने दूध पी लिया, मैं कल ही मुंगेर से आया हूँ, मुझको तंग मत करो। तो बच्चों, भाषा की शुद्धता या अशुद्धता का पता व्याकरण से चलता है। व्याकरण ही में हमें बताता है कि भाषा सही है या गलत। आइए बच्चों पढ़ें व्याकरण की परिभाषा। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा पहले प्रयोग में आती है, उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो बच्चों, भाषा तो हम बोलते ही हैं, लेकिन उसका शुद्ध रूप हमें व्याकरण ही बताता है और व्याकरण से ही 3 स्तरों पर हम सीखते हैं, जैसे वर्ण विचार से, शब्द विचार से और वाक्य विचार से। व्याकरण का ज्ञान ही हमें किसी भाषा को शुद्ध और प्रभावशाली रूप में उपयोग करने के योग्य बनाता है। व्याकरण के ज्ञान के द्वारा ही
किसी दूसरी भाषा को शीघ्रता से सीखा जा सकता है व शुद्धता पूर्वक उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। बच्चों, आपने सीखा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर तथा लिखकर व्यक्त करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। संकेत द्वारा भी मनुष्य अपनी विचार प्रकट करता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। बोली का ना तो अपना साहित्य होता है ना लिपि। व्याकरण भाषा को मानक तथा स्थायी रूप प्रदान करता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।